बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका टॉपिक लास्ट टाइम पढ़ा था, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स के बारे में हमने ये टॉपिक हमारा अभी जो हम कर रहे हैं, हमने ये देखा था कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है। द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स के बारे में हमने फिर इसके ऊपर इसकी कैपेसिटेंस के बारे में भी पढ़ा था। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैसे इसका इफेक्ट होता है, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक छोटा सा ये टॉपिक है कि फैक्टर्स अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये ज़रा आज हम देखते हैं। थोड़ा सा हमारा एक छोटा सा एक टॉपिक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स हैं। एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी नेगेटिव प्लेट है। चूँकि इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक स्विच के जरिए अटैच किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ गया है, और दूसरी प्लेट जो है इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है तो ये एक नेगेटिवली चार्ज बन चुकी है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि जो इन कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होगा वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मीन कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। कैपेसिटेंस ये होती है कि द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एबिलिटी है, कितना वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है ये आमतौर पर तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसका फॉर्मूला ये है, हमारे पास आमतौर पर जो होता है कैपेसिटेंस का डिपेंडेंस ऑन विच फैक्टर्स, ये हमारे पास होता है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। ए हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट है कि प्लेट का एरिया कितना है। ये हमारे पास कोई भी एक प्लेट का अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एरिया इसका है, सामने वाला दूसरी प्लेट के सामने जो होता है एरिया, इन फ्रंट ऑफ एन अदर प्लेट, ये वाला एरिया इसका है। यहाँ से लेके ये यहाँ तक सारा इसका ऊपर तक एरिया होगा। एक तो इस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। जितना एरिया ज़्यादा होगा, ये वाला एरिया जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी इसके अंदर कैपेसिटेंस जो है वो उतनी ज़्यादा किसी कैपेसिटर की होगी। मीन हम उस कैपेसिटर के अंदर उतना ही ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकेंगे। मीन कि अगर हमारे पास इसका एरिया बड़ा है तो इसके ऊपर चार्ज जो स्टोर करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 2 हमारे पास है मीडियम बिटवीन दी कैपेसिटर प्लेट्स। ये दो हमारे पास प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरी हमारे पास है नेगेटिव प्लेट। इनके दरमियान मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। मीडियम मीन कि इसके अंदर हमने कौन सा मीडियम रखा हुआ है। मीडियम कोई एयर भी हो सकती है, एयर के अलावा हमारे पास कोई भी इंसुलेटर मीडियम हो सकता है, लाइक अ पेपर कोई हो सकता है, या फिर एनी कोई भी अदर इंसुलेटर मीडियम हो सकता है। तो अगर हम इसके अंदर कोई मीडियम अगर प्लेस करते जाएंगे तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होती जाएगी। कुछ इसके प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर हो जाएगा, कुछ जो इसके अंदर मीडियम रखेंगे वहाँ पे एक इंड्यूस्ड हो जाएगा चार्ज, उसकी वजह से इसकी जो कैपेसिटेंस है वो मजीद इंक्रीज हो जाएगी। और नंबर 3 डिपेंड करती है इसकी कैपेसिटेंस इन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस के ऊपर। ये प्लेट के अंदर दोनों के अंदर हमने डिस्टेंस यहाँ पे जो ब्लैक कलर से शो करवाया हुआ है, ये दो के अंदर डिस्टेंस है। अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है कैपेसिटेंस के साथ। इस फॉर्मूले से भी अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर, दो प्लेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस आप इंक्रीज कर देंगे तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों होगी? जैसे जैसे दूर इनके प्लेट्स को आपस में करते जाएंगे तो इनके आपस में जो अट्रैक्शन है वो वीक होती जाएगी। जब अट्रैक्शन वीक होगी तो चार्ज जो है वो इस प्लेट के ऊपर जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। इनकी इसके अंदर अगर अट्रैक्शन कम है तो चार्ज भी इतना कम ही यहाँ पे आएगा। जितना ज़्यादा करीब लेके आएंगे चार्ज जो है वो उनके अंदर आपस में क्लोजनेस होती जाएगी, चार्ज के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो वहाँ पे ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज इसकी हो जाएगी। तो ये हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पास जो किसी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है जिसको आमतौर पर हम कैपेसिटेंस कहते हैं, वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 एरिया ऑफ प्लेट, नंबर 2 मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, एंड नंबर 3 डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ये तीन फैक्टर्स के ऊपर कैपेसिटेंस इंक्रीज डिपेंड करती है किसी भी कैपेसिटर की। देन स्टूडेंट्स, हमने देखनी है जो हमने टॉपिक पढ़ा था पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर।
किसी कैपेसिटर के जो हम कंबाइन करते हैं, उनको मिलाते हैं अपने पर्पज़ के लिए, मिला के कम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास पहला कम्बिनेशन जो था वो था पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। मीन कि किसी कैपेसिटर्स जितने हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, अगर उन तमाम कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट को मिला के हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और राइट प्लेट्स जो हैं होती हैं तमाम कैपेसिटर्स की, उनको मिला के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मिला देते हैं, तो वो हमारे पास एक पैरेलल कम्बिनेशन बन जाता है। ये हमने लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था। उस टॉपिक के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि क्योंकि तमाम कैपेसिटर्स की एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव और दूसरी प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो उनके ऊपर जो पोटेंशियल है वो उतना ही, हर एक कैपेसिटर के ऊपर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना कि बैटरी के ऊपर है पोटेंशियल। बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर आपस में पोटेंशियल का डिफरेंस है, उतना ही हर कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो मीन तमाम कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा इन पैरेलल केस के अंदर, और वो बराबर होगा बैटरी के अपने पोटेंशियल के बराबर। दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी वहाँ पे कि जो चार्ज होता है वो चार्ज डिफरेंट स्टोर होगा। हर कैपेसिटी के ऊपर जो चार्ज स्टोर होने की सलाहियत है, वो कैपेसिटी है, वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है अब बैटरी हर कैपेसिटी की अपनी कैपेसिटेंस के ऊपर। अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो फिर जो चार्ज है वो भी डिफरेंट उनके ऊपर स्टोर होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास जो एग्जांपल है उसी से रिलेटेड एग्जांपल 13.2। ये एग्जांपल जरा अगर बुक से अगर देखें तो वो कह रहा है कि हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं। एक कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास 3 माइक्रोफैरड है, दूसरे की कैपेसिटेंस हमारे पास 4 माइक्रोफैरड है, और तीसरे की कैपेसिटेंस हमारे पास जो है वो 5 माइक्रोफैरड है। अब माइक्रो की वैल्यू भी साथ बता दी है। 1 माइक्रो जो होता है वो होता है 10⁻⁻⁶ के। और बैटरी जिसके साथ हमने तीनों कैपेसिटर्स को अटैच किया हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो है 6 वोल्ट। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, मीन के कितना पोटेंशियल होगा हर एक कैपेसिटर के ऊपर, नंबर वन। नंबर टू जो चीज़ हमने ये बतानी है कि हर कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा, इनकी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा। नंबर थ्री, अब हमने ये बतानी है कि इनकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होती है। मीन के कैपेसिटर हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटेंस है, उनको तमाम की हमने एक इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस लेनी है, उनका कंबाइंड रिजल्ट लेना है कैपेसिटेंस का, वो कितना होगा, ये चीज़ें हमने यहाँ पे बतानी है। तो चलें गाइस, इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये वैल्यू है। अब हमने ये देखें, इसमें हमने ये बात की है कि हमारे पास जो वोल्टेज है बैटरी का वो 6 वोल्ट है, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एक चीज़ का हमने अभी बात की है कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर उतना ही पोटेंशियल का डिफरेंस होगा जितना कि बैटरी का खुद अपना पोटेंशियल है, क्योंकि डायरेक्टली बैटरी के साथ अटैच है पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर। जब डायरेक्टली अटैच हैं तो हर प्लेट के ऊपर कैपेसिटर की उतना ही पोटेंशियल होगा जितना कि बैटरी की अपना पोटेंशियल है। तो सो बैटरी का पोटेंशियल हमारे पास है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल है, तो V इज इक्वल टू 6 वोल्ट ऑन ईच कैपेसिटर के ऊपर भी उतना ही 6 वोल्ट का ही पोटेंशियल आएगा। दूसरा हमारे पास जो पार्ट है, टोटल कैपेसिटेंस कितनी है ये बतानी है। अब पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जब हमने सॉल्व किया था उसे, तो हमारे पास जो उसकी कैपेसिटेंस आई थी उसका फॉर्मूला था C इक्विवेलेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन विल बी इक्वल टू C1 कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 1 प्लस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 2 प्लस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 3। तो तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को हम पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर सिंपली हम उसको ऐड कर लेते हैं। सिंपली एडिशन मेथड से हम उसको ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस के बराबर आ जाती है। तो C1 की हमारे पास वैल्यू 3 × 10⁻⁶ फैरेड है, C2 की 4 × 10⁻⁶ फैरेड है, एंड C3 की वैल्यू जो है वो 5 × 10⁻⁶ फैरेड के बराबर है। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना है। 10⁻⁶ फैरेड तीनों वैल्यू इसके अंदर कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाकी हमारे पास 3 + 4 + 5, इन तीनों को हम ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू ऐड होने के बाद 12 बन जाती है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻⁶ फैरेड। तो वैल्यूज हमारे पास आती है 12 10⁻⁻⁶ फैरेड। तो 10⁻⁻⁶ माइक्रो के इक्वल होता है। सो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 12 माइक्रो फैरेड। हमारे पास इसका जो है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस भी आ जाएगा। देन हमने ये बताना है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो उसका हमारे पास सिंपली फॉर्मूला जो है वो होता है Q इज इक्वल टू CV। ये हमने जब कैपेसिटर वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर देखा था। अब चूंकि हमारे पास हर किसी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट हो सकती है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस डिफरेंट होगी, तो उसको जब हम
पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट चार्ज जो है वो भी डिफरेंट आ जाएगा। हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा इन पैरेलल केस के अंदर वो डिफरेंट होगा। सो Q इज इक्वल टू सी वी होता है। अब यहाँ पे हमने Q चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 के ऊपर देखना है, तब हमारे पास Q1 आ जाएगा इज इक्वल टू C1V। तो C1 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइक्रोफैरड 3 10⁻⁻6 फैरड मल्टीप्लाई बाई V की वैल्यू जो है बैटरी का वोल्टेज वो हमारे पास है 6 वोल्ट। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 18 10⁻⁻6 और ये हमारे पास फैरड और वोल्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कूलम के बराबर आता है। ठीक है, फैरड और वोल्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कूलम के बराबर आता है। ये इसी फॉर्मूले से हमने यूनिट अगर देखें तो हमारे पास निकल सकते हैं। तो इसकी जगह पे F मल्टीप्लाई बाई V की जगह पे हमने लिख दिया C कूलम। अब हमारे पास Q1 चार्ज जो है वो 18 10⁻⁻6 कूलम आ गया है। इसी तरह अब हमने नेक्स्ट अगला देखना है। अगर हम दूसरा देखें, अब हमने देखना है दूसरा कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है। Q2 इज इक्वल टू C2V। सो Q2 इज इक्वल टू C2 की वैल्यू हमारे पास 4 10⁻⁻6 फैरड और V की वैल्यू हमारे पास है 6 वोल्ट। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 24 10⁻�6 कूलम आ गया F फैरड और पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास 24 माइक्रो कूलम इसका आंसर है सेकंड कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा। सिमिलरली हमारे पास तो थर्ड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होगा Q3 इज इक्वल टू C3V एंड C3 की वैल्यू 5 10⁻⁻6 फैरड है और V की वैल्यू हमारे पास 6 वोल्ट है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई बाई 530 10⁻⁻6 एंड इसके साथ यूनिट जो है कंबाइन होने के बाद फैरड और पोटेंशियल से हमारे पास कूलम आ गया है। तो 30 माइक्रो कूलम इसका जो है वो तीसरे कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो आ जाएगा। तो ये हमारा थी आज की एक एग्जांपल। इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल देखी है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर में। तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने ये चीज़ देखी है, हमारे पास जो चार्ज स्टोर होगा वो डिफरेंट होगा हर कैपेसिटर के ऊपर। उनकी चूँकि कैपेसिटेंस डिफरेंट होती है और इनका जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है वो सिंपली हम कैपेसिटेंस को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है। और इसके बाद जो हमारे पास है वोल्टेज जो होगा इन पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर वो बिल्कुल बराबर ही होगा जितना कि बैटरी का अपना वोल्टेज है। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगला देखेंगे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर और उससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। सो आपने इसे अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ओके, खुदा हाफिज, थैंक यू।